मैं अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिल चुका हूं। 15 लाख से ज्यादा दीक्षा प्राप्त मेरे शिष्य हैं। करोड़ों लोग इस विचारधारा के अनुयायी हैं। 1 करोड़ लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना सामान्य बात नहीं होती। मेरा यह वह स्थान है जहां पर कोई वीआईपी सामर्थ्यवान व्यक्ति आता है, उसे बैठाल दिया जाता है। सबसे पहले गरीबों से, आम जनता से मिलता हूं, उसके बाद उनसे मिलता हूं। यह पिछले 26 सालों का रिकॉर्ड कोई भी देख सकता है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा। और आप लोगों के यहां क्या होता है, कुछ लोग, चंद लोग तो बड़े बेशर्मी से शब्द कहते हैं कि जो पैसा वाला आएगा मैं पहले उसे मौका दूंगा, पैसा मेरे लिए श्रेष्ठ है, पैसे वाले के लिए मेरे पास समय है, पैसा लाओ, मुझसे मिलो। धिक्कार है ऐसे लोगों से। अब अगर ऐसे लोगों के प्रति मेरे द्वारा अगर रोषपूर्ण शब्द निकलते हैं तो गलत नहीं निकलते। फिर आप ये कहोगे कि संतों की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। संतों की भाषा शांत की होती है, मगर मैं संतों से पूछना चाहता हूं, आप हर पल ये शिक्षा तो देते हो, निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए। समाज में कुछ भी होता रहे, सनातन धर्म रसातल में जाता चला जाए, मानवता रसातल में जाती चली जाए, नारी का सम्मान तार तार किया जा रहा होगा, आप सब मौन शांत बैठे रहते हो, कभी मुखर होकर आवाज नहीं उठाते हो। आप लोगों के ऊपर आवाज उठने लगे, आप लोगों की संस्थाओं पर थोड़ी सी आवाज उठने लगे तो लाइनें आपको याद नहीं आती कि निंदक नीरे राखिए। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपकी कोई कमी दर्शा रहा, तो उसमें विचार तो करो, बैठो तो। मगर गालियां देने लगोगे, अपमानजनक शब्दों को उपयोग करने लगोगे, मिटा देंगे, नष्ट कर देंगे, केस दायर कर देंगे। यह वह चेतना है जिसे मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आज दीपावली के दिन सम्मान कह रहा हूं, मुझे कभी कोई धमकी देने की कोशिश मत करे, ना अखाड़ा परिषद की, ना नागांव की, ना किसी अन्य की। मैं एक वह चेतना हूं जो किसी के छत्र छाया में जीवन नहीं जीता। मेरी छत्र छाया माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का आंचल है। न मौत से डरता हूं, न सत्य बोलने से डरता हूं। मुझे मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मुझे मिटाने वाली वही, जन्म देने वाली वही मिटाने वाली है। इस सत्य को जानता हूं। मुखर होकर के आवाज उठा रहा हूं, मुखर होकर आवाज उठाता रहूंगा। नशे का कहीं पर भी कोई उपयोग करता है, मैं उसे साधु संत सन्यासी नहीं मानता। नशा करने वाला, गांजा पीने वाला, चिलम चढ़ाने वाला किस प्रकार से अपने अंदर की चेतना को प्राप्त कर सकेगा। कुछ लोग कहते हैं जंगलों में रहना पड़ता है, बिना कपड़ों के रहना पड़ता है, तो नशा करना ही पड़ेगा। तो फिर आप लोगों से तो श्रेष्ठ मैं मानूंगा कि वो जैन मुनि हैं। वो भी कपड़े नहीं पहनते, उनको तो किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपने क्या सीखा है कि सबसे बड़ा नशा तो हमारे अंदर है, चेतना का। यदि हमने उसे जगाने में सफलता प्राप्त कर ली तो बर्फ के सिल्लियों पर बैठ करके भी हमारे अंदर वही हीट पैदा होगी। हमें वस्त्रों की जरूरत नहीं। मैं भी मर्यादाओं के लिए वस्त्र धारण करता हूं। आप लोग तो साल ओढ़ लेते हो, कोट ओढ़ लेते हो, नाना प्रकार की चीजें धारण करते हो। इन्हीं वस्त्रों में जो मर्यादा का एक वस्त्र है, इसके नीचे इनर भी नहीं पहनता। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, एक ही वस्त्र रहते हैं। रात में जब सामान्य विश्राम करता हूं तो मात्र एक कंबल का उपयोग करता हूं। आवश्यकता न हो तो उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अपने आप में विचार करना। मैंने समाज को तपबल की चुनौती दी है, किसी गर्व और घमंड से नहीं दी। समाज को जागृत करने के लिए दी है। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, एक आध्यात्मिक परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी स्वयं अपने गृहस्थ के सभी कर्मों को लेकर चौथे पद में दंडी सन्यासी हुए हैं। उनकी समाधि स्थल यहां पर बनी हुई है। उनको भी अंतिम क्षणों पर आकर के यहां मुक्ति का स्थान मैंने दिया है। आज भी वो शिष्य मौजूद हैं जो समाज में नाना प्रकार की जगहों पर सब जगह घूम चुके थे, और यहां आने के बाद जो मैंने उनको, जिस शक्ति का दर्शन मैंने उनको कराया, आने के बाद जो कहीं अपने गृह में लौट के आने के लिए तैयार नहीं थे, विरोध करते थे। एक सेकंड में क्या हुआ था कि मात्र 5-10 मिनट के अंदर वह कहने के लिए बाध्य हो गए अपने शिष्यों से कि मेरे चरण स्पर्श करो, इनके चरण स्पर्श करो। यहां आकर के जिन्होंने कहा कि इस स्थल पर आकर के मैंने वह शांति पाई है जो अनेकों देश के सभी धार्मिक स्थलों को मैंने भ्रमण किया, वो शांति मैंने नहीं पाई जो मैंने शांति यहां पर पाई है। मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आओ इस स्थल की भी शांति को देखो। नाना प्रकार की टिप्पणियां कर देने से, कुकुर मुत्ते की तरह अपनी अपनी छतरियों को तान लेने से, जो छोटे छोटे आज नए प्रकार की कोई की कुंडली जागरण इस तरह होता है, कुंडली जागरण का मंत्र होता है, मैं भी कुंडली जागरण कर रहा हूं, गुरु जी कुंडली जागरण कर रहे हैं, ये कुंडली जागरण कर,
मैंने कहा मुझे कुंडली जागरण करने की जरूरत नहीं है। माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की कृपा से मेरी कुंडली जागरण की क्रिया को अलग से मुझे कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। बचपन से लेकर के मेरे अपने साधनात्मक शरीर को मैंने तपाया है, ऐसो आराम से नहीं मेरी उस जीवन की यात्रा तय की। और आज से 35 वर्ष के पहले ही माता आदि शक्ति जगदम्बा ने 30 वर्ष पहले ही मुझे वह सब कुछ सामर्थ्य तृप्ति दे दी थी जो मेरे पूर्व जीवन के संस्कारों से था। कुंडली जागरण इतना सहज नहीं है। अरे पिछले 30 वर्षों से तो मैं अपने जीवन की एक एक पल की साधना समाज को समर्पित कर चुका हूं। मुझे एक एक पल की साधना, एक एक क्षण की साधना मैंने समाज जन कल्याण को समर्पित कर रखी है। एक भी साधना मैं अपने लिए नहीं करता। अपनी मुझे जो तृप्ति मिल रही थी, जिस आत्मज्ञान को प्राप्त करके असंभव से असंभव को संभव किया जा सकता है, सत्य असत्य का निर्णय किया जा सकता है, जिसका ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयमन कर सकता है और दूसरों की इंद्रियों को भी संयमन करने का रास्ता दिखा सकता है। वह अवस्था, जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मां कहकर के पुकारते हैं। मैं उनका सेवक हूं, उनके दर्शन मैंने प्राप्त किए हैं। किसी को भी परीक्षण करना हो, मैंने इसीलिए परीक्षण कराया है कि आज नाना प्रकार के लोग कहते हैं हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हो गए, इनके दर्शन। नानी याद आ जाएगी। तप बल करना इतना आसान नहीं, तपस्यात्मक पथ पर चलना इतना आसान नहीं। जब अपने लिए साधना करता था तब भी करता था। आज कितने संत है मुझे बताएंगे, 30 वर्षों से मेरे शिष्य मेरे साथ रह रहे हैं। 11 बजे पहले रात्रि में विश्राम नहीं, नींद का क्रम नहीं, 2:30 बजे प्रातः जग करके प्रातः की अपनी ध्यान साधना की क्रियाओं को पूर्ण करता हूं और रात में भी थोड़ी देर के लिए जगता हूं। विचार करना, सहज भाव से चीजें नहीं प्राप्त हो जाती। तप कर रहा था, समाज के लिए जब तप कर रहा हूं तो उसमें कोई फर्क नहीं आने देता, उतना ही समय देता हूं, उससे ज्यादा देने का प्रयास करता हूं कि मेरी साधनाओं का लाभ समाज को प्राप्त हो सके। एक एक पल उस जन कल्याण के कार्यों के लिए गुजारता हूं। आप क्या करते हैं? धन कोई पैसा दे दे, वो लाभ उसको दे दिया जाएगा। कितनी कमियां हैं धर्म प्रमुखों के अंदर, उनको क्यों नहीं सुधारना चाहते? अगर मैंने आज कुछ समाज के लोगों पर आवाज उठाई है जो समाज का शोषण कर रहे हैं, उन पर विचार करना, सोचना कि हम राजसत्ताओं के कहीं गुलाम तो नहीं होते चले जा रहे। कहीं ना कहीं राजसत्ताएं अगर गलत भी करें उनके हम समर्थक तो नहीं होते चले जा रहे। हमने अपने समाज को, हमारा कर्तव्य है मानवता की रक्षा करना। मानवता की रक्षा में सभी लोग आ जाते हैं। अपने धर्म की रक्षा करें, दूसरे के धर्म के लोगों की भी रक्षा करें, मगर क्या हम वहां पर अपना विचार करते हैं, अपने विवेक से कार्य करते हैं? विचार करना, सोचना। सभी लोग, मेरे द्वारा जो आवाज उठाई गई धर्म रक्षा के लिए, मुझे भूख नहीं है। मैं एकांत साधनाओं में पहले भी रत था, आज भी रत हूं, आगे भी रत रहूंगा। एक नहीं दर्जनों संस्थाओं पे गया था और जा जाके कहा था मुझे अपनी पहचान भी नहीं देना, मैं एकांत स्थान में रहना चाहता हूं, मगर मैं समाज में एक परिवर्तन चाहता हूं। आप लोग आगे आओ, कार्य करो, साधनाएं मैं करूंगा, मगर जो कहूं वह कहते जाओ और समाज में वो परिवर्तन आता चला जाएगा। उस दिशा में कार्य करो, मगर हठ धर्मिता, अहंकार मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर झांकना है तो मेरा हृदय गुलाब की पंखुड़ियों से भी अधिक कोमल है, मगर अनीति अन्याय अधर्म के सामने इतना कठोर है कि लौ खंड भी पिघल जाएंगे, वह भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, आत्मा का जीवन जीता हूं।